वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, सुनते हैं बाबा नानक जी के बचपन की प्यारी सी साखी। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा किया करते थे। एक बार वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्हें पहाड़ी पर एक कुआं दिखाई दिया। गुरु नानक जी ने शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा, लेकिन कुआं का मालिक बहुत लालची और धनी था। वो पानी के बदले पैसे लिया करता था। शिष्य उस आदमी के पास 3 बार पानी मांगने गया और तीनों बार उसने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। बताया जाता है कि इसके बाद नानक जी जहाँ खड़े थे वहीं मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदा था कि वहाँ से अचानक साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। कुएं के मालिक को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कुएं की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुएं का पानी कम होता नजर आ रहा था, जबकि नानक जी द्वारा किए गए गड्ढे से पानी की धारा बह रही थी। गांव वाले भी वहां पहुंचकर पानी लेने लगे। कुएं के मालिक ने गुरुजी की जोर से पत्थर फेंका, लेकिन गुरुजी ने हाथ आगे किया तो पत्थर वहीं रुक गया। यह देखकर कुएं का मालिक नानक जी के चरणों पर आ गिरा। तब गुरुजी ने उसे समझाया, किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं यहाँ पर। कुछ करके जाओगे तो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। उस गांव के लोग एक दूसरे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। गांव के लोगों ने नानक जी के साथ भी बुरा बर्ताव किया। उनकी हंसी उड़ाने लगे। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु नानक जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया, एक साथ एक जगह पर रहो। नानक जी आगे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने गुरुजी की खूब सेवा की। जब गुरुजी के गांव छोड़ने का वक्त आया तब नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सब उजड़ जाओ। उनके शिष्य हैरान रह गए। शिष्य ने गुरुजी से सवाल किया। तब उन्होंने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता और अच्छाई लेकर जाता है। वो जहाँ भी रहेगा चारों ओर प्रेम और अच्छा वातावरण बनाकर रखेगा। लेकिन मैंने सज्जन लोगों से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने को कहा, ताकि जहां भी वो जाएं प्रेम का वातावरण बनाकर रखें। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। धर्म प्रचार और समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी विदेशों में भी यात्रा करते थे। ऐसे में एक दिन वह मक्का भी पहुँचे। दिन भर घूमने के बाद वह बहुत थक गए थे, लिहाजा सो गए। उसी समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग वहां पहुँचे। उन्होंने नानक जी को जगाया और क्रोध में बोले कि तू कौन काफिर है जो अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहा है? नानक जी ने शांति से जवाब दिया, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, इसलिए सो गया और मुझे तो हर और ईश्वर नजर आता है। तुम ही बताओ किस और पैर करके सोऊं? इस पर उन लोगों को और भी गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी के पैर पकड़कर काबा से उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही वह नानक जी का पैर घुमाकर सीधे खड़े हुए, उन लोगों ने देखा कि जिस तरफ नानक जी के पैर थे काबा उसी ओर था। उन्हें लगा कि यह हमारा भ्रम है। उन लोगों ने फिर नानक जी के पैर उल्टी दिशा में घुमा दिए, लेकिन
फिर से काबा उसी ओर दिखने लगा जिस ओर नानक जी के पैर थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि नानक जी कोई साधारण इंसान नहीं है, लिहाजा उन लोगों ने नानक जी से माफ़ी मांगी। इस घटना का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है।